एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग सीखेंगे बार्म के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज को जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो बार्म जो वर्ड है ना, ये 2 तरह से यूज होता है। पहला तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और दूसरा ये वर्ब की तरह यूज होता है। बार्म का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है गर्म या फिर गर्म करना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बताइएगा आम छील दो, इसका यहाँ पे सही ट्रांसलेशन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है पील ऑफ द मैंगो, दूसरा ऑप्शन है क्लियर ऑफ द मैंगो, तीसरा ऑप्शन है टेक ऑफ स्किन फ्रॉम मैंगो। तो चलिए इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो सबसे पहले जो बार्म का जो प्रयोग है ये एडजेक्टिव की तरह कैसे होता है उसको देखेंगे। तो बार्म का मतलब होता है प्लीजेंट टेम्परेचर। देखिए आपको पता होगा एक वार्म होता है और एक हॉट होता है। तो हॉट का मतलब ही गर्म होता है, लेकिन वार्म और हॉट में अंतर इतना होता है कि जो हॉट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म को बताने के लिए हम लोग हॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लीजेंट टेम्परेचर का मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको जिसे आप सह सकते हैं, जो आपके हिसाब से सही है, ठीक है, जो प्लीजेंट है। तो जब प्लीजेंट टेम्परेचर बताने के लिए आप यूज करेंगे तो आप इसी टर्म को वार्म का यूज करेंगे। जैसे देखिए वी ड्रिंक वार्म वाटर इन विंटर। तो हम लोग सर्दियाँ जो सर्दी होती है, अभी सर्दी का मौसम था, तो सर्दियों में हम लोग जो गर्म पानी पीते हैं तो हम वार्म वाटर पीते हैं। वार्म वाटर का मतलब हुआ हल्का गर्म, ऐसा गर्म जिसे कि हमें अच्छा लगता है, मतलब इतना गर्म पानी कि जो हमें पीने में काफ़ी प्लेजेंट लगता है। समझ गए? अगर यहाँ पे हॉट हम लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म जिसे हम पी नहीं सकते। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे पहली बात समझना है कि वार्म का प्रयोग हम लोग प्लीजेंट टेम्परेचर बताने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता रखा है वी ड्रिंक वार्म वाटर इन विंटर, मतलब हम लोग सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं, हल्का गर्म पानी। अगला यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है बास द शर्ट इन वार्म वाटर। अब यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि जो शर्ट है यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि बास द शर्ट, मतलब जो शर्ट है उसको गर्म पानी में धो। अब बहुत ज़्यादा गर्म पानी में तो शर्ट नहीं धोया जा सकता, तो अगर यहाँ पे आप लिख देंगे हॉट वाटर तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको वार्म वाटर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्लीजेंट टेम्परेचर वाला जो वाटर होगा उसी में हम अपना शर्ट धो पाएंगे। समझ गए? तो ये बस थोड़ा सा का अंतर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो वार्म का प्रयोग होता है शोइंग लव। जब वार्म का प्रयोग एडजेक्टिव के सेंस में आप करते हैं, एडजेक्टिव की तरह करते हैं, तो आप प्यार, स्नेह, आप मित्रतापूर्ण जो व्यवहार होता है उसको दिखलाने के लिए आप वार्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हीज स्माइल वाज वार्म एंड फ्रेंडली, मतलब जो उसका स्माइल था बहुत ही वार्म था, मतलब लुभावना तो नहीं कर सकते। शोइंग लव का मतलब है कि उसका जो स्माइल था उसमें अपनापन, उसमें प्यार, उसमें मित्र जैसा चीज़ें दिखाई दे रहा था। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल है द लीडर वाज गिवन अ वार्म वेलकम। अब यहाँ पे ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, ये फ्रेज वार्म वेलकम। वार्म वेलकम का मतलब होता है भव्य स्वागत। तो यहाँ पे वार्म का मतलब है गुड वेलकम, भव्य स्वागत का मतलब बहुत अच्छा स्वागत। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ना पैसिव वॉइस में है, द लीडर वाज गिवन अ वार्म वेलकम। जो नेता थे ना उनको भव्य स्वागत किया गया, ऐसा इसका हिंदी होगा। तीसरा एग्जाम्पल है जो आप वर्ब की तरह, वार्म को आप एक वर्ब की तरह, एक एक्शन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब ये वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा टू मेक समथिंग वार्म।
या फिर आप कह सकते हैं टू मेक समबडी वार्म। यहाँ पे STH है ना, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, समथिंग है, मतलब आपको समझ में आया। वार्म का मतलब है टू मेक समथिंग, वार्म का मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करना, जो गर्म करने की जो प्रोसेस होगा, जो एक्शन होगा, उसे हम वार्म वर्ब की तरह बताएंगे। जैसे एग्जांपल से देखिए, लिखा हुआ कम इन, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कम इन मतलब कह रहा है कि अंदर आओ, एंड वार्म योर सेल्फ, और अपने आप को सेको, बाय द फायर, अंदर कमरे में आग जल रही होगी तो वहाँ पे बुलाया जा रहा है कि कम इन, अंदर आओ, एंड वार्म योर सेल्फ बाय द फायर, और ये जो यहाँ पे आग जल रही है, इस आग में अपने आप को गर्म करो, अपने आप को सेको। समझ गए। अगला एग्जाम्पल है आई विल वार्म अप सम वाटर, मैं कुछ पानी गर्म करूँगा। तो यहाँ पे जो वार्म है ना, ये एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह, एक एक्शन की तरह प्रयोग हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या हुआ। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको शुरू में पूछा था, आम छील दो। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पील ऑफ द मैंगो। अब इसको मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जो पील है ना, पील का मतलब होता है छिलका। आप ऐसे कह लीजिए आउटर लेयर ऑफ फ्रूट। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स का जो आउटर लेयर होता है, जिसे हम खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पील। और पील एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब है आउटर लेयर को बाहर निकालना। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टू टेक द आउटर लेयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मतलब फलों और सब्जियों के बाहरी जो लेयर होते हैं ना, उसको अलग करना पील ऑफ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, आम छील दो, पील ऑफ द मैंगो। तो यहाँ पे आपने इस बात को समझ लिया। अगर आपको ये सीरीज समझ में आता है, पसंद आता है, तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।